हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स उन मोनोमेरिक यूनिट्स को कहते हैं जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन्स का, जिनसे हमारा पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है। उस प्रोटीन्स का ये फॉर्मेशन करेंगे और बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये बेसिकली अमीनो एसिड्स जो है ये एक माइक्रो बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। और जो प्रोटीन है इट इज़ अ मैक्रो बायोमोलिक्यूल। दिस इज़ द डिफरेंस कि ये मोनोमेरिक स्मॉलर यूनिट होता है। जब ये स्मॉलर यूनिट एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक लार्जर यूनिट बनाते हैं जिसको हम लोग मैक्रो बोल देते हैं, जो कि बड़ा बायोमोलिक्यूल्स बनता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो अमीनो एसिड्स का, बेसिकली यहाँ पे एक हाफ में अमाइन रहेगा और एक हाफ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं। एक में हाइड्रोजन हमेशा रहेगा ही रहेगा और ये आर जो रहता है वो वेरिएबल होता है। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो आकर के अटैच कर सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली जो एन साइड जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग, ये वाला साइड NH2 हो गया तो इसको हम लोग N टर्मिनल बोलते हैं और इसको हम लोग C टर्मिनल बोलते हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, तो बेसिकली ये क्या है? अमीनो एसिड्स मोनोमेरिक यूनिट्स है ऑफ प्रोटीन। केमिकली अमीनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन। मीथेन को अगर आप सब्सटीट्यूट कर देते हो, उसके बॉन्ड्स को, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हो तो उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। और अगर हम लोग क्या करते हैं, मीथेन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है CH4 जो रहता है वो मीथेन का फॉर्मूला होता है। जब हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन की बात करेंगे तो एक टर्मिनल पे अमीनो ग्रुप रहेगा, एक में कार्बन तो बीच में रहेंगे ही, एक ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, एसिड रहते हैं, ऊपर में हाइड्रोजन रहता है और R जो ग्रुप रहता है वो वेरिएबल ग्रुप रहेगा। वहाँ पे आप कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल जो रहता है वो अटैच करके डिफरेंट अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन 200 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन नेचर। 200 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स, एक एस्टिमेट लिया गया है 200, बट 200 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड जो है वो क्या है? प्रेजेंट इन द नेचर। बट हम लोगों को सिर्फ 20 ही पढ़ना होता है। स्टिल ओनली 20 एसिड्स फॉर्म्स प्रोटीन, क्योंकि वही जो रहते हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस 20 अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड मैजिक 20। यही जो 20 अमीनो एसिड्स रहते हैं उनका सिर्फ काम रहता है प्रोटीन बनाना, और इन्हीं को इन मैजिक 20 कहा जाता है। These 20 amino acids are in the form of L isomers. आइसोमर्स पता होगा, D और L कन्फिग्रेशन। केमिस्ट्री में बेसिकली इसकी पढ़ाई होती है। जो L कन्फिग्रेशन रहता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है एज़ कंसिडर टू द D आइसोमर। इसलिए जो 20 अमीनो एसिड्स है उन सब का कन्फिग्रेशन L की तरह ही होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे L रहते हैं। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोटीन्स फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स मतलब क्या आता है? प्रोटीन तो एक अमीनो एसिड्स दूसरे अमीनो एसिड्स के जुड़ने से सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड्स से तो नहीं बनता, वो थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, लाख से भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। और उन प्रोटीन में एक बॉन्ड तो बनता होगा जो कि उन दो अमीनो एसिड्स में बॉन्ड तो बनता होगा जो कि उन दोनों को जोड़ करके प्रोटीन बनाता है मैम। तो उन बॉन्ड्स को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो कि आप देख लीजिए किस तरीके से बनता है। हम लोगों ने 2 अमीनो एसिड्स लिया है, एक ये वाला और एक जो रहता है ये वाला। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर करना है। अब कैसे रिमूव हुआ? एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, याद रखिएगा कौन से ग्रुप का? एक के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरे का अमीनो ग्रुप का H, ये माइनस कर देता है H2O। एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमीनो ग्रुप का N का एक H वाटर जब निकालता है
तो यहाँ पे डिहाइड्रेट सिंथेसिस होता है एंड इट लीड्स टू दी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यही होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, जिससे OH निकला और जिससे H निकला। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। अब कुछ हम लोग ग्रुप्स की बात कर देते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स की बात करेंगे। जो 3 अमीनो एसिड्स है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते रहता है और ये NCERT में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना ही होगा। तो जब तुम्हारे क्या होता है कि वेरिएबल ग्रुप H होता है, सिर्फ हम हाइड्रोजन को कंसिडर करते हैं कि एज अ वेरिएबल ग्रुप, तो उसको हम लोग ग्लाइसिन कहते हैं। और ये ग्लाइसिन जो रहता है वो सिंपल अमीनो एसिड्स रहता है। इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स, जो कि नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ग्लाइसिन इज द मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड्स, क्योंकि उसमें वेरिएबल ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन रहता है। नेक्स्ट इज, अगर मिथाइल ग्रुप आ जाता है वेरिएबल ग्रुप्स में तो उसका नाम एलानीन हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज, जब हाइड्रोक्सिल मिथाइल आता है, दैट इज CH2OH, हाइड्रोक्सिल मिथाइल आ जाता है, तो उस अमीनो एसिड को हम लोग सेरीन कहते हैं। और ये जो ग्लाइसिन है, एलानीन है और सेरीन है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। बेसिकली 3 तरीके के अमीनो एसिड्स रहते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड, अब यहाँ पे जो अमीनो एसिड रहता है उसके आप डायग्राम के बेसिस पे जान जाओगे कि क्या कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होता है। ये जो अमीनो ग्रुप होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो जब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मात्रा ज़्यादा होगी, ये हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो जो अमीनो एसिड्स होता है वो एसिडिक अमीनो एसिड्स कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अगर जब अमीनो ग्रुप का मात्रा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हम अमीनो एसिड्स को बेसिक कहते हैं और उसका एग्जाम्पल लाइसिन कंसिडर करते हैं। न्यूट्रल में क्या होता है, जब NH2 की मात्रा कार्बोक्सिलिक एसिड से एकदम बराबर हो, एकदम हूबहू मात्रा में प्रेजेंट है, तो उस अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल जो है वो वैलिन है। नेक्स्ट इज सल्फर कंटेनिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है वो साइटीन एंड मिथियोनिन होते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है नीट में। सल्फर कौन कंसिस्ट करता है, कौन से 2 ही एग्जाम्पल है, दैट इज मिथियोनिन एंड साइटीन। और ऑर्गेनिक भी पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, दैट इज ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलानिन। ये तीनों जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, अब उनके सोर्सेज के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं अमीनो एसिड्स को। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जिसको हम लोग को बाहर के सोर्सेज से लिया जाता है। और ये जो रहते हैं ये 8 अमीनो एसिड्स, बेसिकली हम लोग 10 अमीनो एसिड्स को एसेंशियल मानते हैं, लेकिन 8 जो होते हैं, इस 10 में से 8 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं पूरी तरह, और सेमी एसेंशियल मतलब कि बाहर से ले भी सकते हैं और आपका बॉडी आधे तरीके से उसको बनाता भी है, तो वो 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको मिला करके हम लोग कंसिडर 10 करते हैं एसेंशियल में, बट मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ कि सेमी एसेंशियल भी होते हैं। तो एसेंशियल में एक तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, दैट इज TV टिल 8 PM। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ जाते हैं और 2 सेमी एसेंशियल वाला याद रखिएगा। बेसिकली 10 ही होते हैं, अगर पूछा गया तो 10 ही एसेंशियल में अगर टिक किया जाता है तो 10 ही, अगर सेमी एसेंशियल पूछते हैं तो वो 2 होते हैं। जो T से होता है वो थ्रियोनीन होता है, V से वैलिन होता है, 3 से ट्रिप्टोफैन होते हैं, I से आइसोल्यूसिन होते हैं, L से ल्यूसिन होते हैं और एक L से लाइसिन होता है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और 8 हो गया यहाँ पे। और P से फिनाइलएलानिन होते हैं, जो कि एक तरीके का ऑर्गेनिक अमीनो एसिड्स है। और मिथियोनिन जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है मैम, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स रहता है।
सेमी एसेंशियल। अब एग्ज़ाम में अगर बोल देता है कि हाउ मेनी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो आप जो रहेगा वो 10 ही टिक करना। बस मैं अलग से बता दे रही हूँ नॉलेज के लिए कि सेमी एसेंशियल कहते हैं इन्हें, बट एग्जैक्टली इनका एसेंशियल में ही रखते हैं। अब ये H से जो यहाँ पे हाँ, ठीक है, ये हाँ से H इज़ इक्वल टू हिस्टामिन एंड A इज़ इक्वल टू आर्जिनिन, यही दोनों जो है अब पूरे 10 जो है वो एसेंशियल कहला जाते हैं। नॉन एसेंशियल उन्हें कहते हैं जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, जो कि 10 है, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है याद करना। ये 10 जो है वो हमारे बॉडी में खुद ब खुद बन जाता है, हमको उसको बाहर से इनटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब एक टॉपिक है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग अमीनो एसिड्स को, ये अमीनो एसिड्स हो गया, अब ये जो अमीनो एसिड्स है इसको अगर हम लोग डाल देते हैं एक पीएच में, जिसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं, उस पीएच में अगर हम लोग डालते हैं अमीनो एसिड्स में, तो उसमें हम लोग एक चेंज देखते हैं कि जो ये NH2 होगा ये बेसिकली 3 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन गेन कर लेता है, इसलिए इसमें क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि NH2 जो रहता है वो NH3 में, और साथ ही साथ ये एक चार्ज भी डेवलप करता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कंसिडर करता है। तो जब आयनिक स्टेट प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड्स का, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन कैरी आउट हो जाता है टू दी अमाइन ग्रुप और दोनों में चार्जेस आ जाते हैं, उस आयन फॉर्म को हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। दे बिकम न्यूट्रल इन पीएच कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, जो कि 5.5 का पीएच होता है, जिसको हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। मतलब दोनों न्यूट्रल ही हैं, बस वो दोनों जो है वो प्रेजेंट है एक आयन के फॉर्म में, जस्ट NH3+ आ जाता है और CO। इसका बेसिकली डायग्राम दे करके पूछ सकता है कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होगा, तो डायग्राम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीएच याद रखिएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो 5.5 ही होती है, जहाँ पे वो न्यूट्रल मात्रा में है, न्यूट्रल, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर अमीनो एसिड। थैंक यू।